Good morning all. Myself Riddhi Chauhan from High Tech College. Today we will discuss our subject Universal Human Values in Professional Ethics, that is in your BTech second year, and the subject code is BVE 301. First of all, let's start with the subject name Universal Human Values and Professional Ethics. What is the meaning of human values and professional ethics? Human values basically are those values that are for the human, by the humans. Basically values of life. ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो ह्यूमंस के लिए बनी हुई है, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने में, वो हमारा जो है ह्यूमन वैल्यूज में आता है, जो हमें राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस जो है वो बताती है. एंड प्रोफेशनल एथिक्स मतलब है द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी फॉलो इन एनी प्रोफेशन. ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और एथिकल ऑब्लिगेशंस that we follow in any professional occupation. ठीक है, बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फायरमैन के बारे में बात करें तो उनकी ये राइट्स और ड्यूटीज हैं कि वो लोगों को जो है प्रोटेक्ट करें, रिगार्डलेस कि उनको भी उससे जो है हार्म पहुंच सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके प्रोफेशन में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो एथिक्स है उनके कि उनको जो है लोगों की हेल्प करनी है ड्यूरिंग फायर, तो दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स. और हम ये ह्यूमन वैल्यूज, जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज है, इसको हम अपने प्रोफेशन में कैसे यूज करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पर, तो ये जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट. There are total 5 units, 5 modules in your syllabus. That is introduction. First unit is based on introduction. Value education. Now what is value education? And why this subject is required? So कोई भी ऐसी education या character oriented education अगर हम बात करें, that instills one's thought, behavior, is value education. ओके, कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन हमारे कैरेक्टर, हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर पर डेवलप करने में हेल्प करती है, वो हमारी वैल्यू एजुकेशन होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हम मैथ सब्जेक्ट है, हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, आपस में रिलेट करके जो है स्टडीज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम इंग्लिश में हम टोटल मैथ्स ही पढ़ लें तो वो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए जो एजुकेशन मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है आपके कोर्स में है. एंड दैट इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे. तो जो हमारी कैरेक्टर डेवलप करने में जो एजुकेशन हमें हेल्प करती है वो हमारी वैल्यू एजुकेशन होती है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, what is right or wrong for an individual. ठीक है, and it also help us to understand कि what is the actual happiness. Okay, what is actual human happiness? Happiness actual में है क्या? How a human can be happy and what is the actual happiness? हम समझते हैं कि happiness जो है फॉर इन पर्टिकुलर इस टाइम पर कि अगर हमारे पास कार है तो हम हैप्पी है, वेल्थ है हमारे पास तो हम हैप्पी है, बट दैट इज नॉट एक्चुअल हैप्पीनेस. व्हाट इज एक्चुअल हैप्पीनेस, दैट विल बी स्टडी फर्दर.
नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सब्जेक्ट? अगर कुछ भी चीज है इफ हमारी सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में, दैट मीन्स कि उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ ना कुछ नीड्स है, तभी वो सब्जेक्ट जो है वो आपका इंक्लूड हुआ है। तो वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है? ठीक है, फर्स्ट इज correct identification of our aspirations. Now what is aspirations? Aspirations is आकांक्षा है हमारी, डिजायर्स। तो ताकि जो है एक ह्यूमन इंडिविजुअल को करेक्ट आइडेंटिफिकेशन वो कर पाए कि एक्चुअल में उसकी एस्पिरेशंस क्या है, व्हाट आर द गोल्स, उसके लाइफ में क्या क्या गोल्स हैं, कैसे वो उनको अचीव करेगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर बीटेक अगर हम सेकेंड ईयर के बारे में बात करें तो अब से पहले जितने भी हमने काम किए हैं उसमें हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें जो है गाइड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, चाहे हम 12th के बारे में बात कर लें, 10th के बारे में बात कर लें, हमें कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करने हैं। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर वी हैव टू टेक द डिसीजंस। सो उसके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि हमारे लिए अकॉर्डिंगली क्या सही होगा, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट, कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन आप कर पाए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज in fulfilling our aspirations in continuity। ठीक है, तो जो हमारी ये एस्पिरेशंस हैं इनकी कंटिन्यूटी जो है मेंटेन रहे, यही हमारा जो है सेकंड गोल होता है। मतलब हमारी जो डिजायर्स हैं एक्चुअल में हमें लाइफ से जो है क्या चाहिए वो थोड़े टाइम बाद में जो है चेंज ना होता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 10th के बारे में बात करें, 12th के बारे में बात करें, तो उसके बाद में हमारा ये डिसीजन होता है कि हमें कभी डॉक्टर बनना है, कभी हमें टीचर बनना है, हमारे प्रोफेशन जो है वो चेंज होते रहते हैं, हमारी डिजायर्स जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो कंटिन्यूटी जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ में नहीं रहती है, और इसीलिए जो हमारा मेन गोल होता है, जो हमारा अचीवमेंट जो हमें चाहिए लाइफ में या जिसको हम डिजर्व करते हैं, वो हम फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में हमारे ही जो है माइंड में जो है क्लैरिटी जो है नहीं है। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, पहले उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना, आफ्टर दैट कि उसको जो है कंटिन्यूटी उसकी मेंटेन रखना, उसके लिए आपको जो है टाइम टू टाइम खुद को जो है मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका एस्पिरेशन है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन रहे। थर्ड इज complementarily of values and skills। कॉम्प्लीमेंटरीली मतलब कि वैल्यूज और स्किल्स जो है वो आपस में जो है इंटर रिलेटेड है। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ वैल्यूज जो है हम गेन कर लें, अच्छे अच्छे डिजायर्स हो हमारी, अच्छे अच्छे हम काम करें, सिर्फ उससे जो है काम नहीं होगा, उसके लिए पर्टिकुलर हमें स्किल्स भी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपके कोर्स में आप बीटेक कर रहे हैं तो सिर्फ बीटेक में एडमिशन लेने से जो है कुछ नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्किल्स जो है साथ में वो डेवलप करनी पड़ेगी, जो प्रोग्रामिंग है, जो लैंग्वेज है, वो आपको जो है उसमें सीखनी पड़ेगी। तो कॉम्प्लीमेंटरीली ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स का मतलब वैल्यूज हमें हेल्प करती हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, जो आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कोर्स जो है लेना है फॉर एग्जांपल, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन कौन सी स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो वैल्यूज और स्किल्स जो है आपस में जो है साथ में चलेंगी। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ वी नो कि वी वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, वी वांट अ हेल्दी लाइफ, लेकिन ये क्या है, वैल्यू है, हमें पता है कि ये जो है हेल्दी लाइफ जो है किसी भी इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि हेल्दी लाइफ हमारी होनी चाहिए सिर्फ उससे नहीं होगा, स्किल्स जो है उसके साथ हमें डेवलप करनी पड़ेगी। बैलेंस डाइट जो हम लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो भी हम परफॉर्म करते हैं अपनी हेल्दी रहने के लिए, तो वो हमारे किस में आएगा, स्किल्स में आएगा। Now the fourth point is evaluation of our beliefs।
फिफ्थ इज टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज। इवैल्यूएशन ऑफ आवर बिलीफ्स का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पुराने टाइम से जितने भी बिलीव्स चलते आ रहे हैं, कस्टम्स चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, या कोई भी प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं, तो उनको हम करेक्टली जो है इवैल्यूएट करें कि क्या वो सही है। जितने भी कस्टम्स, रिचुअल्स, जो भी ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं, वो एक्चुअल में उनकी नीड है अभी इस टाइम पर या नहीं है, या फिर वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन करना, ये वैल्यू एजुकेशन से जो है हमें पता चलता है। ये उसकी हेल्प से जो है हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, बिकॉज राइट अंडरस्टैंडिंग हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, तो इवैल्यूएट हमें खुद को जो है टाइम टू टाइम करना होगा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज। अगर हम आज के टाइम पर बात करें तो आज की जो एजुकेशन है दैट इज स्किल ओरिएंटेड, ठीक है। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन हमारी नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है हमारी, कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है वो एजुकेशन जो है आपको मिले। कोई भी ऐसी पर्टिकुलर जो है एक्टिविटी जो है या स्किल जो है वो आपके अंदर डेवलप की जाए, जिससे आप इन फ्यूचर जो है अर्निंग कर पाए, अपनी लिविंग जो है वो जी पाए। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो आज के टाइम पर है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है आज के टाइम पर वो हमारी कम जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो उसकी हेल्प कौन करता है? स्किल डेवलप करने में हमें कौन हेल्प करेगा? टेक्नोलॉजी। लेकिन उस स्किल को हमें यूज कितना करना है, उसका यूज कितना हम कर सकते हैं, मिसयूज क्या है उसका, उसको हमें अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंग या अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें उसे कैसे यूटिलाइज करना है, ये हमें सब किससे पता चलेगा? वैल्यू एजुकेशन से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10th 12th के बाद में जो है आपने बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है कि BCA भी कोर्स होता है, BTech भी कोर्स होता है, MBA भी है, बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो आपको पता है। वो आप कहां से फाइंड करेंगे? टेक्नोलॉजी से, कि पर्टिकुलर किस कोर्स में क्या चीज है, कौन कौन से सब्जेक्ट बीटेक में है, फर्स्ट ईयर में क्या है, सेकंड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में क्या है, BBA में क्या है, BCA में क्या है, तो वो आपको टेक्नोलॉजी से पता चलेगा। लेकिन आपके लिए एक्चुअल में क्या बेनिफिशियल है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो आपको किससे पता चलेगा? वैल्यूज से। जब आप खुद को समझ पाएंगे कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ये आपका कुछ कुछ उसी तरीके से है जो अभी हमने पढ़ा था, वैल्यूज और स्किल्स वाला। लेकिन उसका साथ में हमें वैल्यू एजुकेशन हमें ये बताता है कि उस टेक्नोलॉजी को हमें किस हद तक यूज करना है, उसका राइट यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन था। नेक्स्ट इसमें जो है बेसिक कुछ गाइडलाइंस हैं। अब गाइडलाइंस का क्या मतलब है? गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, गाइडलाइन इज व्हाट? बेसिकली अगर जैसे हम बात करते हैं कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको जो है एक प्रॉस्पेक्टस जो है वो आपको मिलता है, जिसमें आपका सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, सेकंड स्टेप जो है आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप आपका क्या है, किस तरीके से जो है आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो है एडमिशन मिलेगा। तो दैट इज गाइडलाइंस जो उसमें लिखी हुई होती है। ऐसे ही वैल्यू एजुकेशन गेन करने की क्या गाइडलाइंस है, क्या स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है आपका यूनिवर्सल, सेकेंड रेशनल, third is natural and verifiable, fourth is all encompassing, and fifth is leading to harmony. रेशनल का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यूज जो आप अटेन करना चाहते हैं, इंस्टिल करना चाहते हैं अपने अंदर, तो वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी ट्रू इन ऑल सिचुएशंस। एट ऑल टाइम, हर जगह जो भी वैल्यू आप अटेन करना चाहते हैं वो ट्रू होनी चाहिए, हर टाइम पर और हर प्लेस पर। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ द कंट्री जो है वो जा रहे हैं। एग्जांपल इसमें आपको जो है ऐसे ही मिलेंगे रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, कि अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है, हमें पता है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इंडिया में तो वो फॉलो हो रहा है लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज नॉट यूनिवर्सल, ठीक है।
तो कोई भी वैल्यू आप अटेन कर रहे हैं वो ऐसा हो कि वो यूनिवर्सली जो है ट्रू है आपके लिए हर कंडीशन पे, हर टाइम पर। रेशनल मतलब इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी ब्लाइंड बिलीव्स। मतलब सोसाइटी में जो ऑलरेडी बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है रिचुअल्स, कस्टम्स, तो क्योंकि वो सोसाइटी में चलती आ रही है, दैट मीन्स कि वो ऐसा नहीं है कि वो सही है। ठीक है, तो आपकी जो भी वैल्यू आप अटेन करेंगे वो रेशनल होनी चाहिए, ब्लाइंड बिलीफ्स पर जो है बेस्ड नहीं होनी चाहिए, कुछ लॉजिकल रीजन जो है उसका होना चाहिए, लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन, तभी वो जो है करेक्ट है, ट्रू है। नेचुरल एंड वेरीफिएबल। नेचुरल का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू जो भी आप अटेन करेंगे, कोई भी गुड हैबिट अगर इफ इन केस अगर मैं बोलूं, तो वो नेचुरली आपको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती जो है ऐसा ना हो कि आपसे जबरदस्ती वो काम करवाया जा रहा है, तो नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू। क्योंकि हम जबरदस्ती किसी से ज्यादा टाइम तक कोई भी काम हम नहीं करवा सकते जब तक वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। और जब हम उसको वेरीफाई करें, जो भी वो वैल्यू है, जो भी एक्टिविटी है, उसको जब हम वेरीफाई करें तो वो एक्चुअल में ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो वो यूनिवर्सल होनी चाहिए आपके लिए, रेशनल होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, और जब आप उसको वेरीफाई करेंगे तो ये तीनों पॉइंट जो उसमें करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल एनकम्पासिंग का मतलब ये है इट शुड कवर ऑल डायमेंशंस। योर थॉट, योर बिहेवियर, योर एक्शंस in positive sense। ओके, जितने भी हमारे डायमेंशंस हैं, हम अब थॉट्स के बारे में बात करें, बिहेवियर के बारे में बात करें, एक्शंस के बारे में बात करें, तो उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस। हमने आज जो है वैल्यू एजुकेशन पढ़ा है, नीड उसकी क्या है वो हमने पढ़ा है, गाइडलाइंस जो है वो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे आगे इसका कंटिन्यूएशन वाला पार्ट। थैंक यू सो मच।